दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। मार्केट के अंदर कई सारे जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट अवेलेबल हैं जो कि आपका ऑनलाइन भी खुलते हैं और ऑफलाइन भी खुलते हैं। लेकिन अगर हम जो प्रिफर करते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन ओपन करना पड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो जल्दी ही आपका वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर दिया जाता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो हम ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, मतलब ऑफलाइन बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक तो स्टाफ बिहेवियर कहीं कहीं सही देखने को नहीं मिलता, प्लस उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आपको फिजिकल जमा करवानी पड़ती हैं। देन उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ता है आपका बैंक अकाउंट कब तक ओपन होगा। एक हफ्ते बाद आपको पासबुक प्रोवाइड करी जाती है, आपका बैंक अकाउंट नंबर कई दिनों बाद मिलता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिससे हम ऑनलाइन बैंकिंग में, मतलब ऑनलाइन जो हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं उसमें हमें फ़ायदा देखने को मिल जाता है। इसलिए आजकल जो ज़्यादातर बैलेंस, मतलब जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट है वो ओपन करवाए जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं जिस तरीके से आपको करवाना चाहिए, बट ज़्यादातर लोग जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट ऑनलाइन ही प्रीफर करते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट आज तक का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट है वो है कोटक का 811 सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि इसे आप देखेंगे अगर अभी तो ये बंद हो गया है ऑनलाइन ओपन होना, बट अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कई लोग आपको बोलेंगे कि हम आपका जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट इस तरीके से ओपन करवा देंगे। उनका ट्यूटोरियल वीडियो पूरा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा ये बैंक अकाउंट अब ऑनलाइन ओपन करना बंद कर दिया है। आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जिसके द्वारा कोटक का 811 बैंक अकाउंट अब ऑनलाइन ओपन हो ही नहीं सकता। अगर वो आप लोगों को ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं तो वो आपको एट द एंड आपको बोल देंगे कि आपको ऑफलाइन जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको उसमें 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस सबमिट करना पड़ता है। तो वो आपका जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट तो रह ही नहीं गया। तो मंथली आपको उसमें 10,000 रुपये मतलब बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब मार्केट में देखा जाए तो वैसे तो कई सारे बैंक अकाउंट हैं इंडिया के अंदर, तो देखा जाए तो बहुत सारे जो सेविंग्स बैंक अकाउंट हैं, बट जो पॉपुलर बैंक अकाउंट है जैसे एचडीएफसी हो गया है, एचडीएफसी आपको बैंक अकाउंट ऑफर तो करता है जिसका नाम है बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक्स अकाउंट। इसके अंदर आप बैंक अकाउंट है वो आपको सिर्फ रूरल एरिया में, आपको अर्बन और मेट्रो सिटीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलता। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो ये आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे ओपन करता है। तो एचडीएफसी में इसमें भी कुछ ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन बहुत लगा दी जाती हैं। जैसे आप ओपन करवाने जाएंगे तो कहीं कहीं मतलब ब्रांचेस में तो खोल दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसको मना कर दिया जाता है कि आपका अकाउंट नहीं खोला जाएगा, क्योंकि इससे बैंक को कुछ फ़ायदा होता नहीं है। इस वजह से ये ब्रांच के मैनेजर्स वगैरह इसको मना कर देते हैं, ब्रांच के स्टाफ एम्प्लॉय इसको ओपन करने से मना कर देते हैं। अगर दूसरे हैंड पे हम देखें जो पॉपुलर बैंकों में ही आपका आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर तो आपको जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट देखने को ही नहीं मिलता। अब आईसीआईसीआई बैंक में आपको मिनिमम जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए रखना पड़ता है। तो ये जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट तो रह ही नहीं जाता। अब वहीं अगर हम देखें तो आपको एसबीआई की तरफ से 2 तरीके के बैंक जीरो बैलेंस ऑफर किए जाते हैं। एक है डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट, एक है इंस्टा प्लस सेविंग बैंक अकाउंट। जिसमें इंस्टा प्लस सेविंग बैंक अकाउंट है वो आपका ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन हो जाता है। और वहीं पे देखा जाए तो जो डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट है उसे आपको ब्रांच जाके विजिट करना पड़ता है और वहाँ पे आपको मिनिमम 3,000 रुपीज़ उसमें जमा करने पड़ते हैं। मतलब दोनों में तो आपको पैसे जमा करने ही पड़ते हैं, लेकिन ब्रांच विजिट करते हैं तो उसके अंदर आपको 2,000 रुपये का आपको मतलब मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो 1,000 रुपये का आपको एक इंश्योरेंस चेक देंगे। तो आज की डेट में अगर देखें तो बहुत रेयर चांस है कि जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट देखने को मिले। बट आपको अगर कोई जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इंडोसेंड का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट एक बार ट्राई करिए, क्योंकि इसके अंदर ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है। हाँ, मिनिमम फंडिंग आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, 5,000 to 6,000 आपको मिनिमम फंडिंग इसमें स्टार्टिंग में करनी पड़ती है। बट उसे आप एक बार करने के बाद आपको ऑनलाइन जब अकाउंट ओपन हो जाता है आप उसे किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में वाया यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसके अंदर हमें बेनिफिट्स देखने को क्या मिल जाते हैं, इसके अंदर हमें वर्चुअल कार्ड एकदम फ्री मिल जाता है। आपको डेबिट कार्ड मिलता है लेकिन उसको आपको 400 या 500 रुपये पर ईयर आपको देना पड़ता है प्लस जीएसटी के चार्जेस। लेकिन वो उसके जो ऑफर्स हैं वो भी किसी क्रेडिट कार्ड से कम नहीं है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे हम इंडोसेंड का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इजीली इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। चलिए बाकी हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे
इसका आपको डायरेक्ट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टैप करने के बाद सीधा यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरा मोबाइल नंबर ही है वो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर होने वाला है और इसके अंदर हमें 6.75% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है पर ईयर। और यहीं पे अगर हम एफडी कराते हैं तो इसमें हमें 7.99% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये जो इसके अंदर कुछ पार्टनर्स हैं इस बैंक के, वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम सिंपली क्लिक नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे वही हमारा बैंक अकाउंट नंबर हो जाएगा, बस उसके आगे 15 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो आपका जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके डाले गए मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे हमें डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें आधार और पैन कार्ड वेरिफिकेशन कराना है। अगर हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना VID नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद दोनों को डालने के बाद हम क्लिक पे कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे हमारी ईमेल आईडी, हमारा मैरिटल स्टेटस, जो भी आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम, मदर्स नेम डालना है, फादर्स का नाम डालना है। अगर आप अगर विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद इनमें से आपको अपना सेलेक्ट करना है इसमें से किस बिलोंग करते हैं, मतलब बिजनेस आपका। अगर ऑक्यूपेशन है तो आप डाल दें। उसके बाद एग्रीकल्चर डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम सेलेक्ट करनी है। आप इसके अंदर अप टू 10,000, 25,000, मतलब इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 25 लाख भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपने आधार कार्ड नंबर डाला था उसके द्वारा ये आपका एक परमानेंट एड्रेस फैच कर लेगा। बट अगर हम देखें तो आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब जो करंट एड्रेस है, कई लोगों का जो एड्रेस है वो अलग होता है। जहाँ पे अगर आप डालेंगे तो जो कम्युनिकेशन एड्रेस पे यहीं पे आपका पासबुक और चेकबुक या फिर ATM वगैरह इसी एड्रेस पे आएगा। अगर आपका दोनों सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो नीचे बॉक्स आ रहा है उस पर क्लिक करके आप अपना जो करंट एड्रेस है वहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे हम नॉमिनी डिटेल्स फिल कर लेंगे। बाई चांस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी डेथ के बाद जो आपका जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इसके अंदर 1 मिनट का समय लगता है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना है, उस नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है वो डालना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर आप इन तीनों में से बिलोंग करते हैं तो उसको आप भरिएगा, वरना इसको हम सीधा आँख बंद करके नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमें अपना नियर बाय ब्रांच सेलेक्ट करने को। इसे आप देख के ध्यानपूर्वक से भरिएगा। जैसे कि आप इसके अगर क्लिक करेंगे, आप अपना पिन कोड डालेंगे, नियर बाय आपका जो भी ब्रांच है वो आपको शो कर देगा। उसके बाद आप सबको एक एक को देख के अपने गूगल मैप पे डाल के चेक करिएगा कौन से आपके ब्रांच नियर बाय है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है जो आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट है, मतलब जो आधार कार्ड से जो पैसे आते हैं, अगर उस फैसिलिटी को आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर EPS ट्रांजैक्शन आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ उसे नो पे क्लिक करने दीजिए। उसको आप नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको हेल्प लेनी है स्टाफ की, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट है वो है, जो मेरा जो अकाउंट है वो 500 से है, आपके लिए 500, 1000, 5000, यहाँ तक कि आप सीधा 10,000 रुपये भी आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन ये इनिशियल फंडिंग आपको सिर्फ शुरू में करनी पड़ती है, उसके बाद ये आपके दूसरे बैंक अकाउंट में आप इसे वाया UPI ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसे 500 रुपये, अभी मेरे में आ रहा है तो मैं 500 रुपये इसमें ऐड कर दूंगा। उसके बाद नीचे आपको दिखा रहा है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। अगर आप फिज़िकल कार्ड लेते हैं तो उसके अंदर आपको 590 रुपये
तक देने पड़ सकते हैं। और अगर आप वीज़ा का वर्चुअल कार्ड लेते हैं वहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर जो फिज़िकल कार्ड लेते हैं उसमें 590 रुपये तो देने पड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर आपको कई सारे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम वर्चुअल कार्ड पे अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर कोई भी हमें ऑफ़र देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये आपका वर्चुअल कार्ड हो जाता है और वो आपको फ़िज़िकल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बाद आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी ऑफ़र, बुक माई शो, लॉन्च एक्सेस, ये लॉकर ऑफ़र, ये सब कुछ आपको ऑफ़र देखने को नहीं मिलते हैं। कोई बात नहीं, हम वर्चुअल कार्ड के साथ जाएंगे, ऑफ़र्स की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपली हम इसके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऑफ़र चाहिए होंगे तो आप फिज़िकल वाले कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है अगर आपके पास ऑलरेडी आप पहले इंडसइंड बैंक के कस्टमर रह चुके हैं या फिर आपने यूज़र नेम वगैरह रजिस्टर कर रखा है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंडसइंड बैंक के अगर नए कस्टमर हैं तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और एम पिन और दोबारा से री एंटर पिन डालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें डिटेल्स आपको अगर आप नए कस्टमर हैं तो भरनी पड़ेगी। मैं पहले से इसका कस्टमर रह चुका हूँ तो इसलिए मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। मतलब मैंने इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ये नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मैं व्हाट्सएप के बैंकिंग को भी इनेबल करता हूँ। उसका नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी सारी डिटेल्स भरी हैं वो यहाँ पे आपकी सिंपली शो कर देंगी। जो भी आपका अकाउंट नेम वगैरह सब कुछ, आपका परमानेंट एड्रेस, ब्रांच, सब कुछ रीड करने के बाद आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली ये आपको अब फंडिंग वाले पेज पे लेके जाएगा। इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं जो मिनिमम फंडिंग है मेरे को जो शो कर रहा है वो 500 है और इसके अंदर आप 90,000 तक ऐड कर सकते हैं एफडी के रूप में, और आपको डेबिट कार्ड का भी फीस देना पड़ सकता है। आप इसके अंदर 2500 रुपये दिखा रहा है, लेकिन आप इसको 2500 को हटा के मतलब जो मिनिमम फंडिंग का जो रुपीज़ है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दे देगा कि आप जो 500 रुपये हैं वो किस माध्यम से जमा करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली UPI के द्वारा इसे मैं करूँगा, आप इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी फ़ोनपे की ID डाल देता हूँ, UPI ID। आप कोई सी भी ऐप की ID डाल सकते हैं। उसके बाद आपके फ़ोनपे की ऐप पे नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से पेमेंट डन कर दूंगा। पेमेंट डन होने के बाद ये सिंपली मेरे को वीडियो KYC के पेज पे लेके जाएगा। इसके लिए आपको मैं मेक श्योर कर दूं, आपको एक पेन एंड पेपर लेके बैठना है, आपको अपना पैन कार्ड लेके बैठना है और एक आपको अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करनी है और जो आपका नेटवर्क है वो गुड कनेक्टिविटी होना चाहिए और कैमरा आपको लोकेशन मतलब कैमरा की जो परमिशन है वो आपको इनेबल कर देनी है और एक अच्छी लाइटिंग में बैठिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आप 1 मिनट लेगा, उसके बाद आप लाइन में होंगे। उसके बाद आपके सामने वीडियो KYC के पर्सन आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करवाना है, आपको सिग्नेचर करना है। देन आपको कोई भी क्वेरी होगी आप बैंक पर्सन से वीडियो KYC के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सिंपली ये सब होने के बाद आपका जो KYC है वो डन हो जाएगी और एंड में थैंक यू करके आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपली प्ले स्टोर से इंडस मोबाइल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इससे आप थोड़ी देर बाद आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ओपन हो गया है। आपका जो यूज़र नेम है, एम पिन है वो डाल के आप सिंपली अपना बैंक अकाउंट वहाँ से। तो देखा आपने कैसे ही हम इतने कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके हम अपना इंडसइंड का जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माना कि इसमें हमें इनिशियल फंडिंग करने को मिलती है, लेकिन वो इनिशियल फंडिंग हम बाद में निकाल भी सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि आपको कितने रुपए तक की फंडिंग इसमें करनी पड़ सकती है, बट आप उसे बाद में इजीली विड्रॉ कर सकते हैं दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है, आपका इवन पेमेंट्स बैंक अकाउंट भी अवेलेबल है, लेकिन पेमेंट्स बैंक अकाउंट के अंदर आपको काफ़ी लिमिटेशन देखने को मिल जाती है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो ये आपका एज अ जीरो बैलेंस नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ व्यूज़ आए मेरे, और तब तक के लिए मिलते हैं। टाटा, गुड बाय।